आप बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में 7 सिंपल ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत कम समय में आप धांसू अंग्रेजी बोलने लगेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में जो 7वां टिप्स देने वाले हैं यह आपको अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट बना देगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है पहला टिप्स, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आज से और अभी से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अंतर दिखने लगेगा। और ये है टिप्स मेरे भाई जिसे आप अपनाएंगे। रोज 10 मिनट इंग्लिश सुनो। रोज क्या करना है? 10 मिनट इंग्लिश सुना है। आप देखे होंगे छोटा जब हम लोग होते हैं तो अंग्रेजी कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं? आप जो भी भाषा सीखे हैं कैसे सीखे हैं? क्या कलम कॉपी सीखे हैं? क्या आप उसमें कोई ग्रामर लगाए हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग सुने हैं और बोले हैं, सुने हैं बोले हैं। सेम कॉपी पेस्ट मारना है, सुनना है। पहले हम लोग को 10 मिनट सुनना है और उसके बाद उसी चीज को बोलना है। और नहीं बोलना है तो केवल सुनना है। अब कैसे सुनिएगा? आप यूट्यूब पे जाकर के इंग्लिश का कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई कार्टून वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई रील्स देख सकते हैं इंग्लिश वाला। इससे होगा क्या? या फिर किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, रील के कमेंट बॉक्स में जो लिखा गया होगा कमेंट इंग्लिश में होगा, उसको पढ़ सकते हैं। इससे होगा क्या? हम लोग का जो दिमाग है ना, ये दिमाग ये रिपेयर होगा, उसके लायक होगा। और इस तरीके से हम लोग क्या होंगे? सुनने पे आदी हो जाएंगे। और जब दिमाग सुनने का आदी हो जाएगा ना तो जुबान अपने आप फटाफट चलने लगेगा। न जाने कब इस जुबान से अंग्रेजी निकल जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो पहला टिप्स है जिसे आज से और अभी से आप अपनाएंगे। डेली 10 मिनट केवल क्या करना है? सुनना है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। जो भी बोला जा रहा है उसको सुनिए, अंग्रेजी सुनिए। अगला टिप्स है जिसे आज से और अभी से आप अपनाएंगे, और ये टिप्स है छोटे छोटे सेंटेंसेस याद करो। अंग्रेजी के जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, उसको याद करना है। जैसे अगर हमको कहना है आओ, अंग्रेजी में कैसे कहा जाता है? कम। ऐसे ही कहना हो जाओ तो अंग्रेजी में कैसे कहा जाता है? गो। ऐसे ही कहना हो मुझे सुनो तो अंग्रेजी में हम लोग कैसे कहते हैं? लिसन टू मी। इसी तरीके से कहना हो अंग्रेजी बोलो तो कैसे बोलते हैं? स्पीक इंग्लिश। इस तरह से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इसको हम लोग याद करेंगे। और करेंगे क्या? जब भी अंग्रेजी बोलेंगे ना तो कॉपी पेस्ट करेंगे। कभी जरूरत पड़ गया, कोई भाषा बोल रहे हैं तो अंग्रेजी का 2-4 सेंटेंस उसमें ठूस देंगे। इससे होगा क्या? न जाने कब कैसे हम लोग की जुबान से अंग्रेजी निकलने लगेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब पता चला कि आप अंग्रेजी बोल दिए। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं, अंग्रेजी के बेसिक जो सेंटेंस होते हैं, उसको याद करिए, डेली याद करिए। डेली 2, 4, 5, 10 ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद करेंगे। जब उसका जरूरत पड़ेगा निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेंगे। अगला टिप्स है जिसे आप अपनाएंगे और 4 चांद आपके अंग्रेजी में लग जाएगा। यह है रोज जोर से पढ़ो। आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यही जो छोटे छोटे अंग्रेजी के सेंटेंस है ना, इससे आप पढ़ेंगे। थोड़ा जोर से पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे। इससे होगा क्या? आप फंसेंगे ना। जैसे आपको ये पढ़ना हो सेंटेंसेस, तो कभी ऐसे बोलो सेंटेंसेस, ऐसे हो जाएगा। कभी होगा सेंटेंसेस, इस तरीके से होगा। और कभी होगा सेंटेंसेस। तो आप जोर से बोलेंगे ना, तो बोलना ही तो कला है। बोलना एक कला है, और आप भी जानते हैं कि यह सबको नहीं आता है। तो सबसे पहले आप जो भी पढ़िए, अंग्रेजी का एक पाना लीजिए और उसको पढ़िए। अंग्रेजी का कोई टेक्स्ट लिखा है उससे पढ़िए। आप अंग्रेजी में कहीं भी कुछ भी लिखा है ना तो उससे बोल करके पढ़िए। इससे होगा क्या? आपका जो बोलने का कला है ना, इंप्रूव होगा। आपको देखिए, एक तो सुनने का, सुनेंगे तो लिसनिंग पावर बढ़ेगा, आप बोलेंगे तो स्पीकिंग पावर बढ़ेगा। इस तरह से आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। अगला जो टिप्स है, ये है आपका टिप्स मेरे भाई, ग्रामर से मत डरो। आपको ग्रामर देखिए, ये नहीं कि अब अंग्रेजी सीखने के लिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, टेंस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, आप सीखना शुरू कर दिए, प्रीपोजिशन क्या है, तो आप न फंस जाएंगे। और होगा क्या? आप सोच करके देखिए, एक छोटा सा जो बच्चा होता है, वो बच्चा छोटा में ही ये सीखना शुरू कर दे कि ग्रामर क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो क्या वो कभी हिंदी भाषा बोल पाएगा? बिल्कुल नहीं। कपार फोड़ करके और मर जाएगा, वो बिल्कुल मर जाएगा। टेंशन से वो हमेशा जिंदगी भर के लिए उसको दुश्मनी हो जाएगा भाषा से। इसलिए आप भी भाषा से दुश्मनी मत करिए। ये सब गोली मारिए, जाने दीजिए, सब छोड़िए। आपको ये कुछ भी नहीं सीखना है। बस करना क्या है? 10 मिनट अंग्रेजी सुनिए और 10 मिनट क्या करिए? आप थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस को याद करके उसको बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, और ना ग्रामर को गोली मारिए। जब आपको थोड़ा थोड़ा सा बोलना जाएगा ना, जब आपको लगेगा कि हाँ अब हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, उस समय एक लेवल के बाद आप ग्रामर का इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल शुरुआत में तो ग्रामर को देखना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है, नहीं तो आप ग्रामर में ही फंस जाएंगे और दब जाएंगे। तो इससे पहले कि आप ग्रामर में ही उलझ करके मर जाए, इसको गोली मारिए, इसको छुइए ही मत। अगला है टिप्स जिसे आज से और अभी से अपनाएंगे, और ये है मेरे भाई, रोज 5 नए वर्ड्स सीखो। आपको करना क्या है? बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, रोज क्या करना है? डेली
5 नए नए वर्ड्स सीखना है। अब कौन सा वर्ड्स? नया का मतलब क्या होता है? वह वर्ड्स जिससे यूज किया जाए। आप ऐसा कोई शब्द मत सीख लीजिए जिसका यूज ही नहीं होता है। जैसे कोई इकड़ी बिकड़ी कोई शब्द हो गया और उसका अंग्रेजी याद कर लेते हैं जिससे जीवन में कभी यूज ना किया जाए, तो उसको क्या फायदा? उसको बड़ा से बड़ा वर्ड मीनिंग याद करके क्या करेंगे? आप खोपड़ी भर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसे वर्ड को याद करिए जिससे हिंदी में यूज किया जाता है, आपके भाषा में यूज किया जाता है, तो उसका अंग्रेजी क्या होता है सीख लीजिए। या फिर कोई आपके सामने कोई अंग्रेजी वर्ड बोल करके चला गया और आपको बेहतर लगा, तो उसको क्या करिए? सर्च करिए, उसको नोट करिए और उसको सीखिए। रोज केवल टारगेट रखिए 5 वर्ड्स, नए वो 5 वर्ड्स जिससे आप हिंदी में यूज करते हैं, आप अपने भाषा में यूज करते हैं, उसी का अंग्रेजी आप सीखिए। रोज केवल और केवल 5 वर्ड्स। इससे होगा क्या? आप नए नए वर्ड्स सीखेंगे और एक दिन आपका दिमाग में इतना वर्ड हो जाएगा कि कोई भी सेंटेंस ना आप आराम से फॉर्मेट कर लेंगे, या फिर कोई भी आदमी अंग्रेजी बोलेगा ना तो उसका मीनिंग पकड़ लेंगे। इससे यही फायदा होता है। इस तरह से आप डेली और डेली यूज करिए। कितना? 5 वर्ड्स सीखिए और उसको जब भी जरूरत पड़े तो कहीं कहीं चिपका दीजिए। जैसे हिंदी बोले और वो शब्द को इंग्लिश में पिरो दिए। जैसे हाँ ऐसे बोलना हो, एप्पल लाओ, एप्पल लाओ। अब लाओ बोले हिंदी, एप्पल बोल दिए सेव। इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस बोलिए ना तो उसमें 1-2 वर्ड क्या करिए? इंग्लिश का जो सीखे हैं चिपका दीजिए। एक दिन आपके मुंह से, इस जुबान से न जाने कब शब्दों का भंडार निकलने लगेगा। छोटा छोटा सा सेंटेंस से लेकर के बड़ा बड़ा सेंटेंस निकलने लगेगा, आपको ही खुद पता नहीं चलेगा। अभी अगला टिप्स है, और ये टिप्स है मेरे भाई, मिरर प्रैक्टिस करो। आपको अंग्रेजी नहीं आता है, डरते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मिरर प्रैक्टिस करिए। अब ये मिरर का मतलब क्या होता है? चेहरा जिसमें आप देखते हैं ना, शीशा, वही होता है मिरर। ये देखिए, इसमें अपना चेहरा देखिए ना, इसको क्या करिए? सामने रखिए। मिरर प्रैक्टिस सामने रखिए और इसमें थोड़ा बोलिए। बोलेंगे क्या? अरे वही बोलेंगे जो नया 5 वर्ड मीनिंग याद करे ना, इसको कॉन्फिडेंट होकर के बोलेंगे। आंख में आंख डाल करके, फेस टू फेस, पूरा सामने होकर के और धांसू बोलेंगे। प्रैक्टिस। जैसे माने कि हमको बोलना है गुड मॉर्निंग, माने गुड मॉर्निंग, ऐसे ही बोलना हो। गुड इवनिंग, हम बोलेंगे गुड इवनिंग। ऐसा ही हमको कहना है जाओ, गो, आओ, कम। इस तरीके से इसमें प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, सीखने के लिए और कोई धांसू ट्रिक्स है तो यही है कि प्रैक्टिस करिए। या फिर आप मिरर प्रैक्टिस के साथ फोन में अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लीजिए और आप बोलिए और उसको सुनिए कि आप किस तरीके से बोल पा रहे हैं। इस तरह से करेंगे ना तो बहुत कम समय में बेहतर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। और ये है अंतिम टिप्स, जो बोले थे ना आपको अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट बना देगा, बिल्कुल बना देगा मेरे भाई। देखिए, ये कौन सा टिप्स है? ये है गलती करने से मत डरो। अगर आपको गलती हो रहा है ना, बोल रहे हैं तो गलती हो जा रहा है, तो इससे अगर आप डरेंगे, जिंदगी में कभी भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। ना केवल इंग्लिश में, बल्कि आप कोई भी चीज सीख रहे हैं ना तो उसमें कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएंगे। गलती से नहीं डरा जाता है मेरे भाई। गलती जो है ना, गलती करके ही हम लोग तो सीखते हैं। छोटा सा होते हैं तो अगर हम लोग गिरने के डर से चलना छोड़ दें तो जिंदगी में कभी भी नहीं चल पाएंगे, कभी भी नहीं चल पाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग गलती बोलने के डर से बोलना छोड़ दें तो शायद हम लोग गूंगे हो जाएंगे, बहरा ही रह जाएंगे, गूंगे ही रह जाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग गूंगे हो जाएं, हम लोगों को बोलना है। बेहतर तो देखिए, ऐसे तो छोटे में हम लोग कहा भी जाता है कि छोटे में हम लोग क्या होते हैं, बोलना सीख जाते हैं। लेकिन कब क्या बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, इसको सीखने के लिए हम लोगों की जिंदगी कम पड़ जाती है। तो सेम ये भी तो भाषा ही है मेरे भाई। इसको भी तो बोलने के लिए हम लोग को जिंदगी पूरी पड़ी है। हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, टूटी फूटी ही बोलेंगे और सुधारते जाएंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और एक दिन देखेंगे कि हम वहां हैं जहां हम जाना चाहते थे। तो क्या आप लोगों को ये जो वीडियो लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। यहाँ पे 10th क्लास 12th क्लास की तैयारी कराने के लिए चैनल दे रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।